सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 20 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 86 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने किया था विंडिक्टिव मतलब क्या होता है। विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोधी स्वभाव वाला, बदले की भावना रखने वाला, या दोषपूर्ण होता मतलब किसी से आपको बदला लेना है। ब्लाटेंट क्या होता है? ब्लाटेंट मतलब खुला खुला, मतलब बिल्कुल खुले तरीके से किसी को चेतावनी देना, बेशर्म तरीके से। प्रबल मतलब बेशर्म और प्रबल, ध्यान रखिएगा इसके लिए। इंड्यूस क्या होता है? मतलब जब आप कोई चीज़ जैसे क्या कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आप कोई प्रेरित करता है या कारण बढ़ता है या कुछ उत्पन्न करना हो, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड, है ना। आप इसका यूज देखे होगे, मैं अभी कल मैंने एग्जाम्पल में समझाया था, वो समझ गए होगे आप। डिसेंट क्या होता है? डिसेंट मतलब असहमति या किसी चीज़ का विरोध करना, मतभेद प्रकट करना, ठीक है। डिसेंट मतलब किसी चीज़ से असहमति रखना। इनर वेट मतलब क्या होता है? दुर्बल करना, शक्ति छीन लेना, कमज़ोर करना। किसी की रेपुटेशन हो, किसी की पावर हो, किसी की कोई क्षमता हो, उसको कम करना है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का वर्ड नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट में भी आपने सुना हो, आपने देखा भी हो, क्योंकि मुझे लगता है मैं पहले कभी ये करा चुका हूँ ये वाला वर्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो डेट्रीमेंट का प्रयोग हम नाउन की तरह करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउन की तरह करने वाले हैं, आपको किसी चीज़ से भी नुकसान होता है ना, नुकसान होता है। समथिंग दैट कॉजेज हार्म, डैमेज और डिसएडवांटेज, मतलब किसी चीज़ से नुकसान हो, खतरा हो, मतलब डिसएडवांटेज हानि प्राप्त हो, उसको कहते हैं हानि, नुकसान या क्षति, ठीक है। वो ध्यान रखिएगा, डेट्रीमेंट मतलब यही होता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन बी डेट्रीमेंट टू योर आई साइट। ये सब आप सब के लिए है ना, आपको जो रील खिसकाते रहते हो ना एक अंगूठे से, तो वो ध्यान रखिए। मोबाइल फ़ोन का अधिक प्रयोग आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ डेट्रीमेंटल। हिज प्राइड प्रूव्ड अ डेट्रीमेंट टू हिज सक्सेस, मतलब उसका घमंड उसकी सफलता के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स देखिए इसके। तो हार्म मतलब हानि हो गया, डैमेज मतलब नुकसान हो गया, लॉस मतलब क्षति हो गया, इंजरी मतलब चोट या हानि, इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है? क्षति, डिसएडवांटेज मतलब असुविधा, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए। तो बेनिफिट मतलब लाभ हो गया, एडवांटेज मतलब फायदा, एड मतलब सहायता, प्रॉफिट मतलब लाभ, गुड मतलब भलाई, ओके। वर्ड नंबर 2 देखिए। कैपिटुलेट। कैपिटुलेट मतलब क्या होगा? कैपिटुलेट मतलब इसका प्रयोग हम वर्ब की तरह, मतलब क्रिया की तरह करने वाले हैं। अब मीनिंग देखिए। टू स्टॉप रजिस्टिंग एन अपोनेंट और डिमांड, मतलब कोई चीज़, मतलब किसी के हार मान लेना, खुद को समर्पित कर देना कि भैया हम हार मान चुके हैं, हमें ले जाओ जहाँ लेना हो। टू सरेंडर और गिवन, है ना। टू सरेंडर और गिवन मतलब किसी विरोधी की डिमांड मांग लेना, मान लेना, ठीक है। मतलब जो आप रजिस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे जिस चीज़ का, उसके लिए आप चलो ठीक है हम मान गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। टू यील्ड अंडर प्रेशर मतलब अंडर प्रेशर कोई चीज़ मान लेना, मतलब आप पर जो प्रेशर बनाता है कि नहीं तुम यहाँ से निकलो, तो आप उसको प्रेशर में आके उससे डर कर आप वहाँ से चले जाते हो, तो उसको कहते हैं कैपिटुलेट, ठीक है। आत्मसमर्पण करना या हार मान लेना। एग्जाम्पल्स देखिए। सी रिफ्यूज टू कैपिटुलेट टू सोशल प्रेशर, मतलब उसने सामाजिक दबाव के सामने हार मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। आफ्टर वीक्स ऑफ फाइटिंग द आर्मी हैड नो चॉइस बट टू कैपिटुलेट, मतलब कई हफ्तों की लड़ाई के बाद सेना के पास समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। ये समझ सकते हो, है ना। जैसे पाकिस्तान वाले हर बार ऐसे आत्मसमर्पण भाग जाते हैं, पहले शुरू में जोश जोश में आएंगे, जब पता चलेगा इस बार तो ख़त्म, फिर वापस से संधि संधि, है ना। चलो, सिनोनिम्स देखिए। तो सरेंडर मतलब समर्पण करना, यील्ड मतलब झुक जाना, सबमिट मतलब आज्ञाकारी होना, स्कम मतलब हार मानना, कंसीड मतलब मना लेना, ठीक है। एंटोनिम्स देख लीजिए। रजिस्ट मतलब विरोध करना, डिफेंड मतलब रक्षा करना, विथ स्टैंड मतलब टिके रहना, फाइट मतलब लड़ना, ओवरकम मतलब जीतना, ओके। तो वर्ड नंबर 3 देखिए। तो प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का प्रयोग कैसे करेंगे सर? तो प्रोस्क्राइब का प्रयोग हम वर्ब की तरह करने वाले हैं। अब मीनिंग देख लीजिए इसकी। टू ऑफिशियली फॉरबिड, बैन और प्रोहिबिट समथिंग स्पेशली बाय ए लॉ और अथॉरिटी, मतलब किसी कानून या किसी संस्था के द्वारा कोई चीज़ बैन कर दी गई हो,
प्रतिबंध लगा दिया हो किसी पर, या किसी पर रोक लगा दी गई हो, है ना। तो प्रतिबंध लगाना, निषेध करना, रोक लगाना। प्रोस्क्राइब मतलब यही होता है। टू डिनाउंस और कंडम एज हार्मफुल और डेंजरस, ठीक है। मतलब ये आप समझ गए हो, किसी चीज़ पर बैन लगाना, किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, 16 साल से जो कम के बच्चे थे, 16 ईयर से जो कम के बच्चे थे, उनके लिए आप उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या स्नैपचैट, इन सब पर बैन लगा दिया था, जो कि बहुत अच्छी पहल है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं 16 लेस देन 16 ईयर, 15 ईयर, 14 ईयर, जो भी आप क्राइटेरिया फिक्स करना चाहते हो, बट सोशल मीडिया इज़ हार्मफुल फॉर देम, है ना। आपको ऐसा फील भी होता होगा। चलिए तो एग्जांपल्स देखिए। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोस्क्राइब्ड द यूज ऑफ सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स। अभी देखो नेपाल में भी ये सोशल मीडिया अकाउंट्स उन्होंने बैन किए, उस चक्कर में कितनी बड़ी प्रोटेस्ट हो गई, वहाँ की गवर्नमेंट को हिला डाला, पूरा देश मतलब तहस नहस कर दिया उन लोगों ने। ये पावर होती है एक ग्रुप में, एक संस्था में, एक आंदोलन में। ऐसा आंदोलन होना चाहिए। चलो तो सरकार ने कुछ विषैले रसायनों के प्रयोग पर रोक लगा दी। द डिक्टेटर प्रोस्क्राइब्ड ऑल ओपोजिशन पार्टीज, मतलब तानाशाह ने सभी विपक्षी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए सिनोनिम्स देखिए तो फॉरबिड मतलब मना करना, बैन मतलब प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिट मतलब निषेध करना, आउटलॉ मतलब गैर कानूनी घोषित करना, इंटरडिक्ट मतलब निषेध करना, ठीक है। एंटोनिम्स देख लीजिए भाई, तो अलाउ मतलब अनुमति देना, परमिट मतलब इजाज़त देना, ऑथराइज मतलब अधिकृत करना, सैंक्शन मतलब अनुमोदित करना, अप्रूव मतलब स्वीकृत करना। ओके चलिए सो वर्ड नंबर 4 देखिए, मकाब्रे। मकाब्रे मतलब क्या होता है, ये देखो थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन सही से कीजिएगा। इसका प्रयोग हम एग्जेक्टिव की तरह करने वाले हैं, मतलब ये किसी चीज़ की विशेषता बताएगा। मीनिंग देखिए, डिस्टर्बिंग, हॉरिफाइंग और ग्रूशम, यूजुअली रिलेटेड टू डेथ, वायलेंस और समथिंग ग्रिम। मतलब कुछ ज़्यादा बहुत ही भयानक हो, कोई मृत्यु हो, कोई हिंसा हो, उसके लिए जो आपको कोई कृत्य है ना, वैसा काम। तो समथिंग दैट इवोक्स फियर, शौक और मॉर्बिड फैसिनेशन, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे डर का माहौल बने, है ना, शौक लगे या मृत्यु का भय बने। तो भयानक हो गया, डरावना हो गया, मृत्यु से संबंधित। ये आप इमेज से, ये लोगों से तो आप परिचित ही हो गए, है ना। एग्जाम्पल देखिए, द मूवी वॉज फिल्ड विथ मैकाब्रे सीन्स ऑफ डेथ एंड हॉरर, मतलब फिल्म में मृत्यु और भय के भयानक दृश्य भरे हुए थे। द डिटेक्टिव वॉज हॉन्टेड बाई द मैकाब्रे डिटेल्स ऑफ द क्राइम, मतलब जासूस उस अपराध की डरावनी जानकारियों से परेशान था, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखिए, तो ग्रूशम मतलब भयंकर हो गया, हॉरिफाइंग मतलब डरावना, गैस्टली मतलब भूत सा भयानक, ग्रिम मतलब गंभीर और डरावना, मॉर्बिड मतलब बीमारू, मृत्यु संबंधी, इरी मतलब डरावना। एंटोनिम्स देखो भाई, तो प्लीजेंट मतलब सुखद हो गया, डिलाइटफुल मतलब आनंददायक, लवली मतलब सुंदर, चीयरफुल मतलब प्रसन्न, अपीलिंग मतलब आकर्षक, ठीक है। चलिए सो वर्ड नंबर 5 देखिए, एक्सटेंड। सॉरी, एक्सटेंड क्या होता है सर, तो एक्सटेंड का प्रयोग हम एग्जेक्टिव की तरह करने वाले हैं। अब मीनिंग क्या होगी, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, सर्वाइविंग, स्पेशली व्हेन समथिंग इज ओल्ड और रेयर, नॉट डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, मतलब जो चीज़ें विद्यमान हैं, जीवित हैं, वर्तमान में अस्तित्व में हैं, मतलब कौन सी चीज़ें एक्सटेंड करती हैं, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम पे अस्तित्व में हैं, जीवित हैं, मतलब हैं अभी, मतलब उनके बारे में बात की जा सकती है। एग्जाम्पल देखिए, तो ओनली अ फ्यू एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द एंशियंट टेक्स्ट रिमेन, मतलब कुछ प्राचीन ग्रंथ की केवल कुछ ही पांडुलिपियाँ वर्तमान में विद्यमान है, बहुत सारी तो खत्म कर दी गई मुगलों द्वारा, है ना। डायनासोर्स और नो लॉन्गर एक्सटेंट, दे आर एक्सटिंक्ट, मतलब डायनासोर अब विद्यमान नहीं है, वे विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो एक्सटिंक्ट की मीनिंग आप बता दो, ये इसकी मीनिंग आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बता देना, ठीक है। कमेंट करके बताओ एक्सटिंक्ट मतलब होता क्या है, क्या समझ गए आप एक्सटिंक्ट मतलब। चलिए अरे यार तुम लोग बताओ। लिखा ही है। सिनोनिम्स देखिए, एग्जिस्टिंग मतलब मौजूद हो गया, सर्वाइविंग मतलब बचा हुआ, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, रिमेनिंग मतलब शेष, अलाइव मतलब जीवित, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो गया, एक्सटिंक्ट की मीनिंग आपको ही बताना है, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब आप बताइएगा। लॉस्ट मतलब खोया हुआ, गॉन मतलब गायब, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट, डेड मतलब मृत। अब इसको आपको हिंट तो मिल ही गया, एक्सटिंक्ट का आपको हिंट मिल गया। अब भी नहीं, अगर आपने सही मीनिंग कमेंट नहीं की तो बेटा बेकार है ना।
चलिए, तो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं। अच्छा देखो, कुछ जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस थे कुछ पिछली क्लासेस के, वो आपके सीजीएल के एग्जाम में सीधे देखने को मिले हैं। अगर आपने डेली क्लासेस की होंगी तो आपको लगा होगा कि नहीं यार ये तो करंट एग्जाम वाले चैनल से मैच कर रहा है ना। चलो, तो द अल्फा एंड द ओमेगा, द अल्फा एंड द ओमेगा, ये वर्ड आपको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसकी मीनिंग आपको कभी भी पूछ सकता है। द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब शुरुआत और अंत को हम क्या कहते हैं? द अल्फा एंड द ओमेगा। थ्रो अप द स्पॉन्ज, मतलब टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, किसी चीज़ के लिए आत्मसमर्पण करना। थ्रो अप द स्पॉन्ज मतलब टू सरेंडर। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, मतलब टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, मतलब प्रगति के रास्ते में एक कठिनाई डालना। ठीक है। एट लॉन्गर हेड्स, मतलब क्या? लॉन्गर हेड्स मतलब क्या होता है? इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, मतलब किसी के साथ संघर्ष में होना। एट लॉन्गर हेड्स मतलब किसी के साथ संघर्ष की स्थिति में, संघर्ष की परिस्थिति में होना। ठीक है। अ वाइल्ड गूज चेज मतलब क्या? अनलेस सर्च, मतलब यूजलेस सर्च, अनलेस नहीं यूजलेस सर्च होता है, मतलब बिल्कुल ही निरर्थक, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो बट उसका परिणाम बिल्कुल जीरो, है ना। तो अ वाइल्ड गूज चेज मतलब बिना डायरेक्शन की जब आप अपनी तैयारी को रुख देते हो ना, तो अब वाइल्ड गूज चेज होता है, मतलब आपको पता नहीं, आप पढ़ रहे हो बट एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो। यही वजह होती है कि आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। किताबों पे लिखा, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, ये तो आप समझ गए होगे अब तक मुझे लगता है। चलिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्लास का। तो नीन क्या होता है? नीन मैंने आपको बताया था, ये मैंने मीनिंग कराई थी पहले, वोकैब वाली क्लास पे ही कराया था। नीन मतलब उत्सुक होना, किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होना, है ना। तो नीन के बाद हमेशा आप ऑन का प्रयोग कीजिएगा। सी इज नीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मतलब वह नई भाषाएं सीखने के लिए उत्सुक रहती है। नोन क्या होता है सर? नोन के बाद हमेशा फॉर, ये तो आपको पता होगा, ये आपने यूज भी किया है काफ़ी, है ना। तो नोन फॉर मतलब फेमस फॉर, मतलब किसके लिए जाना जाता है ना, किस लिए। तो इटली इज नोन फॉर इस कुजाइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। काइंड मतलब दयालु होता है। कंसिडरेट मतलब बिल्कुल उनको दया का भाव रखना। काइंड मतलब ये रखिए। तो काइंड के बाद हमेशा टू का प्रयोग कीजिएगा। बी काइंड टू एनिमल्स मतलब जानवरों के प्रति दया दिखाओ। की क्या होता है? की क्रुशियल फॉर, मतलब किसी चीज़ के लिए जरूरी चीज़ क्या होती है? क्रुशियल मतलब जरूरी। की के बाद हमेशा टू का प्रयोग कीजिएगा। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, मतलब जो कठिन परिश्रम है। देखो, अब मैं कहता हूँ हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी जोड़ो, है ना। पहले होता था हार्ड वर्क से काम चलता था, अब स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क दोनों करना। नॉकिंग, नॉकिंग मतलब जो आप नॉक करते हो ना गेट पर, है ना, डोर पर। ही वॉज नॉकिंग एट द डोर, मतलब स्ट्राइकिंग असर पर, किसी चीज़ पर स्ट्राइक करना मतलब मारना, है ना। चलिए, सो देखिए आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लीजिए। तो देखो, पहला क्या है? वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब किसी ड्रग्स पर रोज आप निर्भर हो, है ना। डेली डेली आपको चीज़ें लत लग गई, मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना, उसको क्या कहते हैं? एडिक्टेड, है ना। एडिक्टेड कहते हैं उसको। चलो नेक्स्ट करते हैं। वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल और ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का जो बहुत ही हार्ड, बहुत कठोर क्रिस्टल है, उसको क्या कहते हैं? हीरा होता है जो अटल होता है, उसको क्या कहते हैं? एडामेंट। एडामेंट आपको आई एम सॉरी, तो आपको ये एडामेंट वाली मीनिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एग्जाम में आ चुका है। लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स, बताइए भाई। तो लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कोई आपका मोरल है ही नहीं, कोई आपके सिद्धांत है ही नहीं, तो उसको अमोरल कहते हैं, अनैतिक कहते हैं, ठीक है। तो अमोरल या अनैतिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब उसको लेखाकार या ऐतिहासिक अभिलेख कहते हैं, उसको आर्काइव कहते हैं। आर्काइव के नाम से आप जानते हो, है ना। तो ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब देखो पृथ्वी पर, मतलब जमीन पर भी है, पानी पे भी है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? उभयचर, उभयचर प्राणी कहते हो ना आप, एम्फीबियंस कहते हो आप, ठीक है। इंग्लिश में आप उनको एम्फीबियंस के नाम से जानते हो। तो ये 5 के 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखने। देखो, मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसा सेक्शन कराऊंगा जो आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। फालतू की चीज़ें मैं नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी आपकी 10-12 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी मैं कचरा भर के लाऊं तो वो बेकार है। तो आपके जो एग्ज़ाम में सीधे आपको इफेक्ट करेगी, सीधे आपका प्रॉफिट कराएगी, सीधे आपको मार्क्स दिलाएगी, वो क्लास है ये, ठीक है। चलिए, सो कल की क्लास का होमवर्क देख लीजिए। तो हमने क्या किया था? टू स्टील फ्रॉम अ शॉप इसके लिए हमें आइटम एंड फ्रेज बताना था, है ना। तो 5 फिंगर डिस्काउंट, यही इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये तो आपको पता होगा। ग्रीन थंब, अच्छा ये आप लोग कमेंट करके यार मुझे बता देना ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है ना। चलो, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको 5 फिंगर डिस्काउंट हो गया। चलो,
आज की क्लास को होमवर्क देखिए, तो इसमें क्या करना, वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, मतलब देखो ऐसा कानून या ऐसा नियम क्या है जो लोगों को मजबूर करता है कि आप घर के अंदर, दरवाजों के अंदर पीछे रहो, ठीक है, घर के अंदर रहो। तो रिस्ट्रिक्शन हो गया, कर्फ्यू हो गया, लिमिट हो गया, चेक इन हो गया। तो आप जो भी आपका आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए, उनकी हेल्प हो जाती है आपके एक आंसर देने से, है ना। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सेशन, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया है वो मेंस के लिए पढ़ें, या आगे एमटीएस का एग्ज़ाम है, जो भी आपके एग्ज़ाम हो उनके लिए तैयारी कीजिए। और जिनका सीजीएल नहीं हुआ है अभी तक वो सीजीएल पे लगे रहें, ठीक है। चलिए, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।